आज के समय में अगर आप एक छोटा लेकिन लगातार चलने वाला बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कम निवेश, आसान प्रक्रिया और रोज की जरूरत। भारत में हर राज्य और शहर में लोग सुबह नाश्ते में पोहा खाना पसंद करते हैं और खास करके महाराष्ट्र में पोहा का सबसे ज़्यादा खपत होता है। महाराष्ट्र, गुजरात में इसे पोहा बोलते हैं, बट आपके शहर में इसे क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिहार में इसे चूड़ा बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे फ्लैटेड राइस बोलते हैं। खासकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपया है तो इसी 25,000 रुपये में आप पोहा बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह एक कम खर्च वाला बिजनेस आइडिया है और ज़्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। और एक खास बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं पे दुकान, गोडाउन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहां पे हैं अपने घर से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इसका जो भी मशीनरी आता है आप आराम से घर में लगा करके और पोहा बना करके पैकिंग करके मार्केट में उतार सकते हैं। अब चलिए जानते हैं पोहा बनाने का बिजनेस का विशेषताएं क्या है। इस बिजनेस का नाम है पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और शुरुआती इन्वेस्टमेंट आप 30 से 40,000 रुपये का कर सकते हैं। अगर हम जगह की बात करें तो आवश्यक जगह जो है 100 से 150 वर्ग फीट में आप ये सारा सेटअप लगा सकते हैं। अब मशीनरी की अगर हम बात करें, पोहा क्लीनिंग मशीन, सीलिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन। अब कच्चा माल की अगर हम बात करें तो कच्चा चावल यानी कि धान, दूसरा प्लास्टिक पाउच और तीसरा मसाला। अगर आप मसाले वाले अगर पोहा बनाना है तो आपको मसाला का रिक्वायरमेंट लगेगा। अब इसका मांग की अगर हम बात करें तो पूरे साल इसका डिमांड रहता है। और प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 30 से 40% का मार्जिन तो आराम से मिलता है। आप इसे बेच कहाँ सकते हैं? किराना स्टोर, स्थानीय बाजार में, या आप ऑनलाइन का भी सहारा ले सकते हैं। लाइसेंस की अगर हम बात करें तो फसाई और उद्यमी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर हम इसका मार्केटिंग की बात करें तो हाई ब्रांड बनाकर इसे पूरे राज्य में सप्लाई की जा सकती है। कैसे शुरू करें पोहा बनाने का बिजनेस? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा प्रोडक्शन एरिया चाहिए जहां आप पोहा को साफ कर सके, सुखा सके और उसे पैक कर सके। फिर आपको पोहा क्लीनिंग और सॉर्टिंग मशीन खरीदनी है जिसका लगभग प्राइस 10 से 20,000 में मिल जाता है और बाकी का आप रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपके लोकल मार्केट में इस तरीके का मशीन अगर अवेलेबल है तो वहाँ से भी जा कर के आप प्राइजिंग डिस्कस कर लीजिएगा। नहीं तो आप इंडिया मार्ट का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पे भी आप सर्च करके प्राइजिंग जान सकते हैं। इसके साथ ही कुछ आपको बेसिक मटेरियल और पैकेजिंग सीलिंग मशीन भी चाहिए। कच्चे चावल यानी धान से पोहा बनता है और इसे आप बहुत ही आराम से एक दिन में तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक नया अंदाज में इसे कुछ नया फ्लेवर दे करके भी आप बेच सकते हैं। जैसे कि अगर मार्केट से अगर आप पोहा लाते हैं तो सादा सिंपल पोहा आपको मिलता है, बट अगर कुछ आप अलग करना चाहते हैं और मार्केट में अपना पांव जमाना चाहते हैं, अपना ब्रांड क्रिएशन करना चाहते हैं तो पोहा में अलग अलग फ्लेवर को आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मसाला पोहा, हेल्दी पोहा। फिर तैयार किया हुआ पोहा को आप 500 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी इस तरीके का आप पैकेट बना करके मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। आप स्थानीय दुकानदार को दे सकते हैं या तो फिर आप ऑनलाइन एक अच्छा सा मार्केट प्लेस पर बेच सकते हैं। इस बिजनेस को
शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले ही बोला है कि 30 से 40 हजार तक का इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही, बट मुनाफा भी बहुत ही अच्छा है। 30 से 50% तक का आपको मार्जिन मिल जाता है। तो जिस तरीके से आप जितना पोहा एक दिन में निकाल रहे हो और कितना सेल कर रहे हो, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपना मार्जिन रख सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट और अहम पार्ट ये है कि आपने पोहा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर लिया। शुरू करने के बाद में आप पोहा बना करके घर में एक्स्ट्रा में रख भी दिए हो, बट इसे आप बेचोगे कहाँ? अगर आपके माइंड में आ रहा है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर क्रिएट कर रहा है आपका बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो आप टेंशन मत लीजिए। बहुत ही आराम से आप पोहा को अपने स्थानीय बाजार में बेच सकते हैं, क्योंकि पोहा को बेचना इतना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि इसकी लोकप्रियता और मांग बहुत ही पहले से है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें जाकर के शामिल हो जाना है, अपने ब्रांड को स्टेब्लिश करना है और अपने ब्रांड को बताना है लोगों को। और जो मार्केट में पोहा मिल रहा है उससे कुछ अलग पोहा आपको बनाना है। सादा पोहा भी बनाना है और कुछ अलग अलग फ्लेवर का भी पोहा अगर जब आप बना के मार्केट में दुकानदार के पास आप जाओगे और सैंपल में दिखाओगे कि इस तरीके का पोहा मैं मार्केट में लाया हूँ, आप एक बार टेस्ट करो कैसा पोहा है, तो खुद जब आप अच्छे क्वालिटी में डील कर रहे हो तो सामने वाले को आप विश्वास से उसको माल दे सकते हो और वो भी दुकानदार सामने वाले को विश्वास से आपका माल बेच सकता है। शुरू में पैर जमाने के लिए थोड़ा सा मार्जिन कम रख करके दुकानदार को मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि वे आपका माल अपने दुकान पे रखे और बेचे। जब धीरे धीरे आपका एक दुकान से 10 दुकान, 10 दुकान से 100 दुकान होता है, फिर आप थोड़ा सा मार्जिन अपना बढ़ा सकते हैं। या तो आपको अगर इतना ही मार्जिन में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो उतना ही रहने दीजिए, 2, 4, 5 महीना मार्केट में रन होने दीजिए, अपने ब्रांड को स्टेब्लिश होने दीजिए, फिर जा कर के आप उसमें कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप इसे किराना स्टोर, होलसेल वाले को, कैंटीन वाले को, जैसे स्कूल कॉलेज का कैंटीन है या कहीं कंपनी का कैंटीन है, तो वहाँ पे भी जा करके आप डायरेक्टली बात करके पोहा सप्लाई कर सकते हो। क्योंकि हमारे गुजरात, महाराष्ट्र में हर कंपनी के कैंटीन में पोहा का नाश्ता मिलता ही मिलता है, तो कंपनी के कैंटीन में भी बहुत ज़्यादा खपत होता है। और जो वो होलसेल से लेके आ रहा है, अगर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर हो और डायरेक्ट आप कैंटीन से कांटेक्ट कर पा रहे हो और थोड़ा 2 रुपया अगर उसको आप होलसेल वाले से सस्ता दे रहे हो, तो वे आपका माल बल्क में परचेज करेंगे। क्योंकि कैंटीन में माल बल्क में परचेज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारा लोगों का वहाँ पे खाना बनाया जाता है, तो इस कारण आपका माल ज़्यादा सेल होगा। तो आपको टारगेट ऑडियंस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर मार्केटिंग कैसे करना है, टारगेट ऑडियंस को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपना के अपने बिजनेस को तुरंत ग्रो करना है, यही सब मैं सिखाया हूँ मास्टरी ऑफ मार्केटिंग ई बुक में। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके आप एक बार चेकआउट कीजिए। आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके बिजनेस में। क्या मार्केट से अलग मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को नंबर 1 प्रोडक्ट बनाओगे, सारा कुछ उसमें सिखाया गया है। तो आप एक बार जा करके चेकआउट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जोमेटो, स्विगी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको भी आप अपना माल सप्लाई कर सकते हैं। बट ये कैसे कांटेक्ट करना है, यही तो मैं उस ई बुक में सिखाया हूँ कि कैसे आपको कांटेक्ट करना है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में, कैसे डील करना है। तो आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स साइट्स पर भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके बहुत ही आसानी से बेच सकते हो।
और अगर आप खुद का एक वेबसाइट बनाते हो और वहाँ पे भी आप डिफरेंट तरीके का फ्लेवर वाले पोहा अगर वहाँ लिस्ट करते हो और उसका एक अच्छा सा कैंपेन बना करके लोकल में ऐड चलाते हो, बहुत ही अच्छा वहाँ से भी सेल जनरेट हो सकता है। तो फटाफट से इस बिजनेस को शुरू कीजिए। कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा मुनाफा देने वाला बिजनेस है। 12 महीना ये चलने वाला बिजनेस है। कभी भी इस बिजनेस में आपको डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। तो सोचिए मत, स्टेप लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आप सोचिए कि मुझे इस बिजनेस को किस लेवल से शुरू करना है। और अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि मेरी मदद चाहिए आपको, तो बेहिचक आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमेशा वीडियो में दिया हुआ रहता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप जरूर कीजिए। शुरुआत में आप इसे लो स्केल यूनिट से शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे धीरे धीरे एक नाम देकर ब्रांड बना सकते हैं। जैसे ही आप एक नाम देके ब्रांड बनाना शुरू करोगे, वैसे ही आपका मार्केट में वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को शुरू कीजिए। अच्छा खासा मुनाफा वाला बिजनेस है, तो अभी शुरू कीजिए, देर मत कीजिए। तो आपको मैं जो समझाना चाह रहा था मैंने समझा दिया। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप स्टेप ले रहे हैं या नहीं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।